बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गिवन है कि हमारे पास एक इवेंट ई है एंड एफ आर टू इवेंट सच डैट ई की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का मतलब क्या है? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, मीन्स ई यूनियन एफ। फिर बोला है नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई का मतलब है ई कम्प्लीमेंट, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, एंड नॉट एफ का मतलब है एफ कम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सबसे पहले तो पी और एफ मतलब पी यूनियन एफ। तो पी यूनियन एफ का क्या मतलब हुआ? पी यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी गिवन है, एफ भी गिवन है, इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई एंड नॉट एफ का मतलब क्या है? नॉट ई का मतलब ई कम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ का मतलब एफ कम्प्लीमेंट। तो डिमॉर्गन्स रूल, यहाँ पे हमने क्या किया कि डिमॉर्गन्स रूल यूज़ किया। तो ये क्या हो जाएगा? ई यूनियन एफ कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ई यूनियन एफ कम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी हमने 5/8 निकाल रखा है, तो 1 माइनस 5/8 क्या हो गया? 3/8। आंसर हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है? हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और ये और में है, ये दूसरा क्वेश्चन। दोनों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे हमने क्या किया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स मिल के हो जाएगा 1। ठीक है, फिर ये कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, ये मिल के हो जाएगा 1। और ये जो है ना 2 कॉस एक्स कॉस वाई एंड माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मिल के ये हो गया 2, और यहाँ पे क्या बचा? 2। ये तो फॉर्मूला बन गया ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 2 + 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 + कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब 1 + कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + कॉस थीटा, ये देखो 1 + कॉस 2x। 1 + कॉस थीटा जब हम ऐसे ये होता है ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 + कॉस 2x। अब यहाँ देखो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आने पे एंगल क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एंगल डबल हो जाएगा। देखो x से 2x हो गया। ठीक है, x से क्या हो गया? ये 2x हो गया। ठीक है ना, यहाँ से जा रहे हो तो एंगल डबल हो रहा है, इधर से इधर आओगे तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 + कॉस एक्स को क्या लिखा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो एंगल हाफ हो गया। प्रूफ हो गया, ये 2 और 2 मिलकर हो गया 4, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे और पार्ट में, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, कॉस ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स। बच्चे इसमें है क्या? इसमें सिर्फ तुम्हें वैल्यू याद होना चाहिए। कॉस 3π/2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है वो याद होना चाहिए। जैसे कॉस 3π/2 प्लस एक्स का वैल्यू क्या होता है? साइन एक्स, ये हो गया। कॉस 2π प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो गया? कॉस एक्स, ये हो गया। बच्चे कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स क्या हो गया? tan एक्स, एंड कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स क्या हो गया? कॉट एक्स हो गया। ठीक, ये तो वैल्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, tan एक्स को हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लिया तो ऊपर तो ये 1 बन गया और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया राइट हैंड साइड 1 आ गया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। बोल क्या रहा है कि परमुटेशन वर्ड को तुम कितने वे से अरेंज कर सकते हो सच डैट देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में सिर्फ 4 लेटर्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? परमुटेशन वर्ड है। इस परमुटेशन वर्ड में 2 टी है, एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसमें? 12 है। ठीक है, 12 में 2 टी है।
देखो देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, द लेटर हैव टू बी अरेंज इन सच ए वे दैट देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो टोटल वर्ड है हमारे पास 12। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि P और S को हम कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने वर्ड है? 12। ठीक है, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बच्चे तुम ऐसे कर सकते हो कि P यहाँ रखा, 4 स्पेस छोड़ दिया, S यहाँ रखा। ये तो P और S को अरेंज करने का ये पहला वे हो गया। दूसरा P यहाँ रखा, S यहाँ आ जाएगा, बीच के 4 स्पेस छोड़ दिए, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे P रखा, S यहाँ रखा, फिर बीच के 4 स्पेस छोड़ दिए। तो ऐसे काउंट करोगे तो P और S को आपस में तुम 7 वे से अरेंज कर सकते हो। अब जो P और S है ये भी तो आपस में परम्यूट होगा। ठीक है, P और S भी तो होगा। ऐसे भी तो, जैसे हमने यहाँ पे P रखा, यहाँ पे S रखा, ऐसे भी तो कर सकते थे, यहाँ पे S यहाँ पे P। तो कहने का मतलब क्या है कि टोटल कितने वेज हो गए जिससे हम P और S को परम्यूट कर सकते हैं? टोटल 14 वेज हो गए, 7 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन 14 वेज में से कोई भी एक वे उठा लो, 14 वेज में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लेते P यहाँ पे हमने रखा, 2 3 4, ये S यहाँ रखा। अब ये कितने स्पेस बच गए? टोटल 10 स्पेस बच गए। इन 10 स्पेस में 10 लेटर्स को हमें अरेंज करना है। इन 10 लेटर्स में 2 T है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 10 स्पेस बचे हुए में 10 स्पेस जो है उसमें से 10 लेटर्स को हमें अरेंज करना है जिसमें 2 बार T रिपीट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और ये 14 हो गया P एंड S के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें हमें क्या करना है? 2NC3 इज़ टू NC3 इज इक्वल्स टू 12:1। तो बच्चे क्या करेंगे? ये 2NC3 को हमने लिख दिया ऐसे। NCR का फॉर्मूला यूज़ किया है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बच्चे हमने NCR का ये फॉर्मूला लिखा। N की जगह पे 2N है, R की जगह पे 3 है, तो ये यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे NC3 का ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, ये 12:1 के इक्वल है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऐसे हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है? हमें n का वैल्यू निकालना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, n का वैल्यू तभी निकलेगा जब ये फैक्टोरियल हटेगा। तो उसके लिए तुम क्या करो कि लाइक फैक्टोरियल देखो कौन कौन सा है लाइक फैक्टोरियल। ये और ये लाइक फैक्टोरियल है, और ये लाइक फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल तो दोनों साइड से ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ये 2n और 2n माइनस 3 लाइक फैक्टोरियल है, तो उसमें से देखो कि बड़ा वाला कौन सा है? 2n बड़ा है या 2n माइनस 3? तो बड़ा तो 2n है। तो 2n को 2n माइनस 3 तक एक्सपेंड करो। ठीक है, n फैक्टोरियल और n माइनस 3 में फैक्टोरियल में बड़ा कौन है? n फैक्टोरियल। तो इस n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करो, बस सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल। अब इस 2n फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा? 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल को लिखा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ये बच गया। अभी भी इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर ये n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कैंसिल होके ये बचा। यहाँ से n का वैल्यू हमने निकाल लिया 5। ठीक है, और सेम ये भी क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है जैसा अभी क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि इफ़ ABC एंड D आर इन GP देन शो डैट ये इक्वल है। तो बच्चे हमने GP के कॉमन रेशियो को R बोला। अब ABC एंड D GP में है। ठीक है, तो A तो हमारा फर्स्ट टर्म बन गया, तो B हमारा सेकेंड टर्म बन गया, तो सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं? AR। C हमारा थर्ड टर्म बन गया, तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? AR²। D हमारा फोर्थ टर्म बन गया, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं? R³। अब ये उठा लिया, इसको हमें प्रूव करना है, तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया, A की जगह A रखा, B की जगह AR डाला, C की जगह AR² डाला, फिर B की जगह AR डाला, C की जगह AR² डाला, D की जगह AR³ डाला। इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का ये वैल्यू आ गया। अब राइट हैंड साइड उठाया,
ए की जगह ए, बी की जगह ए आर, फिर बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर, सब वैल्यू ए बी सी डी का वैल्यू प्लग किया, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो दोनों में सेम वैल्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, मान लो कि ऐसे है, इसको हमने P पॉइंट मान लिया, इसको हमने Q पॉइंट मान लिया, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसका डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए D मान लेते हैं, ये OM का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दो पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, एक तो पॉइंट P अज्यूम किया, दूसरा पॉइंट Q अज्यूम किया, ये 2 पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको मान लो तुम x1 y1, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। फॉर्मूला यूज़ करोगे तो बच्चे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई, नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, तो साइन थीटा माइनस साइन फाई का वैल्यू लग गया, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का वैल्यू लग गया। तो यहाँ से ये सब कैंसिल वैंसिल होके ये आ जाएगा। ये सब लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक ये सब लाइन का इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। सॉल्व होते 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 फाइनल दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है विच पासिस थ्रू द पॉइंट P एंड Q। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, हमसे तो लाइन का इक्वेशन पूछा नहीं है, हमसे तो पूछा है कि इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बताओ। तो किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, ओरिजिन, तो x1 y1 का काम करेगा 0,0। अब यहाँ पे x1 की जगह पे 0 डाला, y1 की जगह 0 डाला, ये ऐसे लिख दिया, रूट अंडर आ गया, ये कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो डिनोमिनेटर तो बन जाएगा 1, ये पूरा डिनोमिनेटर बन गया 1, ये टर्म हो गया 0, ये टर्म हो गया 0, तो हम बचा माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, माइनस मॉड में ख़त्म हो जाता है तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे आंसर दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे आंसर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट एनसीईआरटी में जो आंसर है वो ये दे रखा है, इसीलिए मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ तक। तुम यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जो कैलकुलेशन है इसमें हम एनसीईआरटी के आंसर को मैच कर रहे हैं। डी हमारा ये गिवन है। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्वांटिटी 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 और 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ऊपर में क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया, जहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है, फाई माइनस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा माइनस फाई माइनस थीटा बाई 2, तो ऊपर साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया, सॉरी साइन 2 थीटा का, थीटा की ये की जगह पे क्या है, फाई माइनस थीटा बाई 2, तो जब यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया फाई माइनस थीटा अपॉन दिस। यही हमारा आंसर है, यही आंसर है, यही एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है। आई होप ये हमारा डिस्कशन वीडियो लेक्चर था, इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, डिस्कस किया। डिस्कस करने में और सॉल्व करने में डिफरेंस है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।